कहीं दूर एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा घर था। उस घर में एक विधवा महिला सविता अपने बेटे अंशुल के साथ रहती थी। अंशुल एक जिज्ञासु और बुद्धिमान बच्चा था। वह हमेशा अपने गांव के चारों ओर घूमता और नई चीजों की खोज करता। एक दिन जब अंशुल जंगल में घूमते हुए एक पुरानी खंडहर हो चुकी मीनार पर पहुंचा तो उसने वहां एक चमकता हुआ पत्थर देखा। वह पत्थर सामान्य नहीं था, उसमें एक अद्भुत चमक थी जो अंशुल को उसकी ओर खींच रही थी। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक से एक जादुई धुंध चारों ओर फैल गई और एक वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, इस पत्थर में अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसका सही उपयोग करने वाला ही इसे संभाल सकता है। अगर तुम इसे गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। अंशुल ने पत्थर को ध्यान से देखा और साधु की बातों को समझने की कोशिश की। उसने साधु से पूछा, महाशय, इस पत्थर का सही उपयोग क्या है और मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारी सच्ची इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाओं को समझने और उनके पीछे की सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। इसके लिए तुम्हें आत्म अन्वेषण करना होगा। अंशुल ने पत्थर को अपने पास रखा और साधु को धन्यवाद दिया। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी मां के साथ इस पत्थर की शक्ति को समझने के लिए कुछ दिन बिताएगा। घर लौटते समय उसने देखा कि गांव में एक बड़ा पेड़ गिर गया था, जिससे गांव के लोगों को परेशानी हो रही थी। उसने सोचा, अगर मैं इस पत्थर की शक्ति का उपयोग करके इस पेड़ को हटा दूं तो गांव वालों की मदद हो जाएगी। अगर तुम वास्तव में इस पत्थर की शक्ति का उपयोग करना चाहते हो तो इसे इस उद्देश्य से करो कि सभी का भला हो। सिर्फ अपनी दृष्टि तक सीमित मत रहो, बल्कि सभी की भलाई के बारे में सोचो। अंशुल ने अपनी आंखें बंद कीं और सच्ची इच्छा से पत्थर का उपयोग किया। अचानक गांव के आसपास की नदियां फिर से बहने लगीं। खेतों में हरियाली आ गई और गांव वाले खुशियों से झूम उठे। सभी ने अंशुल की तारीफ की और उसे अपना हीरो मान लिया। साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी इच्छाओं को समझने की कला सीख ली है। यह पत्थर तुम्हें अब और भी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेगा। अंशुल ने साधु से पूछा, महाशय, क्या मैं इस पत्थर का उपयोग हर समय कर सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो सच्ची और सही इच्छाओं को समझते हैं। तुम्हें इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब तुम्हें यकीन हो कि तुम सही कर रहे हो। अंशुल ने पत्थर को वापस साधु को सौंप दिया और कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि असली जादू हमारे दिल और दिमाग में होता है। हमें सही निर्णय लेने के लिए खुद पर और अपनी सोच पर विश्वास करना चाहिए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और धुंध में विलीन हो गए। अंशुल ने अपने अनुभव से सीखा कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम उसकी सच्ची भावना को समझें और उसका सही दिशा में उपयोग करें। उस दिन से अंशुल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सच्चाई से गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। उसकी मां सविता उसकी हर कामयाबी पर गर्व करती थीं। गांव में अंशुल का नाम सभी की जुबान पर था और उसकी कहानियां हर किसी को प्रेरित करती थीं। और इस तरह अंशुल की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि असली जादू हमारे अंदर होता है। हमें बस इसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है।